तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा आपसे किया गया था कि 12वीं का एकदम रियल पेपर लेकर आऊंगा, तो वादे पर बिल्कुल खरा हम उतर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एकदम रियल पेपर है, यही हुबहू। ठीक है, यही हुबहू पेपर आपका आने वाला है एमपी बोर्ड में, बिल्कुल एकदम रियल। 70 में से 70 नंबर यदि चाहिए तो आप पेपर को जरूर ध्यान से समझकर जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है एसी डायनेमो। टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे है। एलसी का मात्रक है तो फेराड है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था ऑस्टेड ने। 5वें में आमीटर आ जाएगा, टिक मार्क करिएगा बढ़िया से। छठे का यदि बात करें तो तांबे का तार एकदम राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत सेल का स्रोत क्या है, विद्युत ऊर्जा का है। चलिए, इसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो रिक्त स्थान है, अब आपके 7 रिक्त स्थान है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। संट का उपयोग धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, उसके उपयोग से सुग्राहिता कम हो जाती है। डिस्ट धारा की आवृत्ति 0 होगी। ठीक है, चौथे का आपका यदि बात करें तो अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक ऋणात्मक होगा। परमाणु का आकार लगभग 10 की पावर -10 मीटर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन आ जाएगा और टेस्ला का आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जोड़ी देखिए, जोड़ी को ध्यान से देखिए। पराबैंगनी का आप कीटाणुनाशक मिलान करिए। स्नेल के नियम का बिल्कुल आप प्रकाश का अपवर्तन करिएगा। सिलिकॉन का मिलान करिएगा आप। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक से लेंस की क्षमता का यहाँ पर चौथा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा का मात्रक, रेडियो तरंगे का आप 2 लिटर विद्युत परिपथ, और 7वें का मिलान यहाँ पर आप इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो है आपका, देखिए यहां पर समझिए, एक वाक्य में उत्तर है 7। दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप तो बढ़िया से इसका। ठीक है, यहां से यहां तक का। ठीक है, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखना है, किरचॉफ का वोल्टेता का नियम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमी सूत्र लिखना है। 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, एकांक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा पर से क्या अभिप्राय है। लंबन किसे कहते हैं, लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमी सूत्र। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं। और परमाणु का थॉम्सन मॉडल के कोई 2 दोष लिखने हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, क्यों। और रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण के प्रयोग से नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखिए, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। किसी चालक की धारिता से क्या आप समझते हैं, चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और बताइए। तरंग प्रकाशिकी सिद्धांत क्या है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 3 नंबर का है। किरचॉफ का नियम लिखना है, समझाना है। और सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल और विभवांतर तथा टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में आपको संबंध बताना है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, चालक के प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना करना है। दृष्टकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगधारी के रूप में वर्णन करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्वाप्रेरकत्व, जो कि आपका 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों में से एक प्रश्न आपका वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला है। स्वाप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वाप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक। इसी के नीचे में है कि एक समतल वृत्ताकार के स्वाप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित करिए। किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, और अब ये अंतिम जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 5 नंबर का आपका है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन करिए। इस तरह का ये पेपर आपका रहा। ये था आपका फिजिक्स का, जो कि 2 जनवरी का एकदम रियल पेपर मैंने आपको बताया। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए ही यहाँ चैनल बनाया गया है। इस पर टोटल पेपर आपको मिलेंगे, इसलिए इसका नाम ही है टोटल एग्जाम पेपर।